आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। दोस्तों आज हम RIMC का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को एक सिंपल और सुटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और उसे चेंज कर देना। अब एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड हो सकता है दोस्तों, एक्सप्रेशन में आपका नंबर्स आ सकते हैं, नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके फ्रैक्शन भी आ सकते हैं दोस्तों, डेसिमल्स भी आ सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपके एक्सप्रेशन है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब बहुत गिजविज, बहुत कैलकुलेटेड, लेंथी, उसको आपको एक सिंपल फॉर्म में चेंज करना और इसी सारे प्रोसेस को किस वे में आप सॉल्व करते हैं, इसी प्रोसेस को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। नाम में ही पता चल रहा है दोस्तों, सिंपल, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल फॉर्म। अब चलिए दोस्तों हम कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं, इससे क्या रिलेटेड, क्या क्या इसके रूल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, जिससे आप इजिली, अब कोई भी क्वेश्चन आपके रैंडम आपके सामने आ जाए तो आप तुरंत सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, जिस मेथड के बारे में मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था, उस मेथड का नाम है दोस्तों बोर्ड मास। अब सबसे पहले सीरियल वाइज में समझते हैं इस बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। एक सेपरेट अल्फाबेट को हम लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे चीज को हम डीपली समझेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास में हमारा सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन है, दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन, आपको सबसे पहले इसी यूनिवर्सल ट्रिक से, इसी आप इसे कुछ भी बोलिए, फॉर्मेट बोलिए, मेथड बोलिए, ट्रिक बोलिए, कुछ भी, आपको इसी के मेथड से दोस्तों आप दुनिया की कोई भी एक्सप्रेशन, कॉम्प्लिकेटेड से भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को कम टाइम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास में बी आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स भी दोस्तों हमारे चार टाइप के होते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना है। बार क्या होता है? बार एक सिंपल लाइन है दोस्तों, जो कि किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर लग जाता है, तो इसका मतलब ये वो इंडिकेट करता है कि आपको उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले उस जिसके ऊपर वो बार है, उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है। एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, उसमें एक छोटा सा टर्म है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपको सबसे पहले उस टर्म को सॉल्व करना है। बार को कैसे हम सॉल्व करते हैं, मतलब शो करते हैं दोस्तों, एक सिंपल सा लाइन रहता है किसी भी नंबर के ऊपर, सिंपल सा, आप उसे लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों राउंड ब्रैकेट कहिए आप, चाहे स्मॉल ब्रैकेट कहिए, जो भी आप इसे कहेंगे, इसे हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं दोस्तों, स्मॉल ब्रैकेट। बार के बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट, इसका शेप देखिएगा थोड़ा सा कर्व रहेगा दोस्तों, दोनों साइड आउटवर्ड की तरफ कर्व रहेगा, एक तरह से ये सर्कल फॉर्म करेगा। तो बार के बाद आपका नेक्स्ट जो आपका सॉल्व करना रहेगा, वो आपको इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना रहेगा, आपका प्रायोरिटी। बार के बाद जस्ट आफ्टर स्मॉल ब्रैकेट, देन आफ्टर आपको कर्ली ब्रेसेस। कर्ली, इसको आप शेप से ही पहचान सकते हैं, ये थोड़ा कर्ली रहेगा दोस्तों, हेयर की तरह। तो थर्ड में, पूरे ब्रैकेट में आपको थर्ड में कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करना है, और लास्ट में, एंड में आपको इस बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर से बार, सर्कल या स्मॉल बोलिए, कर्ली, देन स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब हमारा ओ फॉर ऑफ। एक चीज मैं आपको नोट बता देता हूं दोस्तों, ऑफ यूजुअली मैथमेटिक्स में ऑफ जो हमारा होता है दोस्तों, वो मल्टीप्लीकेशन को इंडिकेट करता है। तो आप इससे कंफ्यूज ना करें कि ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन, पर यह भी याद रखिए कि जो मल्टीप्लीकेशन जो आपका एम है, उससे पहले आपको प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। आपको क्या देना है? प्रेफरेंस आपको इस ऑफ का देना है, जिसका मीनिंग भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है। पर एम इस जो फोर्थ नंबर पे जो हमारा बोर्ड मास में एम आता है, उससे पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है। आई होप आपको क्लियर है। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझा दूंगा दोस्तों। अब उसके बाद डिवीजन है दोस्तों, थर्ड नंबर पे हमारा डिवीजन। हम सभी जानते हैं डिवाइड करना है, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिविडेंड, ये सब हमारा रहता है। इसमें सिंपली डिवाइड करना है, ये सभी हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा मल्टीप्लीकेशन, कटपुट, जो भी हम यूजुअली करते हैं, 2 into 2 एनीथिंग, 2 into 4, 2 into 6, 9 into 12 एनीथिंग। मल्टीप्लीकेशन मतलब उसका मल्टीपल्स निकालना है, उतने टाइम्स का मल्टीपल्स
इजिली आप सभी जानते हैं, इजिली निकाल भी सकते हैं। उसके बाद एडिशन, बचपन से जब हम क्लास 1-2 में होते हैं तभी से हम सीखते हैं एडिशन करना। किसी शॉपकीपर पे जाते हैं, कुछ पैसा खरीदना है, एडिशन, ये सब तो हम बहुत इजी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये बहुत अच्छे से मालूम है और आप इसे रेगुलर, फिर भी स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए रेगुलर छोटे छोटे एक्सप्रेशन के लीजिए और उसको ऐड करिए बस। उसके बाद हमारा लास्ट में, जो सबसे लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, हमारा सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। किसी भी एक्सप्रेशन में से उस दिए हुए नंबर को या टर्म को आपको घटाना है। अगर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होता है तो जो हमारा बचता है दोस्तों वो 2 होता है। क्योंकि अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है दोस्तों सब्ट्रैक्शन। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम आउट ऑफ एनी दीज मेथड्स देन प्लीज लेट मी नो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब मैंने आपको सारे तो रूल बता दिए। सबसे पहले ब्रैकेट, बोर्ड मास के BODMAS, आपको सीरियल वाइज, अल्फाबेटिकल वाइज आपको लेना है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है मैथमेटिक्स में, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, ब्रैकेट्स में क्या क्या आते हैं दोस्तों। सबसे पहले बार को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद राउंड को, स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड देन आफ्टर फाइनली आपको जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन है, मैं इसे ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5 to 6 टर्म्स है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, चाहे उसमें बहुत सारे आपके ये हैं मल्टीप्लीकेशन, जो भी फॉर्मेट्स होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सारे जो भी कैलकुलेशन है दिया हुआ, तो आप इजी वे में कैसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप किसी भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आप पूरे उस फॉर्मेट को लिख लीजिए बोर्ड मास का। अब आप देखिए कि दिए गए एक्सप्रेशन में कौन कौन चीज आपके बोर्ड मास के रूल में इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, आप उसे पहले कट कर लीजिए। सबसे पहले हमारे जो एक्सप्रेशन उसमें ऑफ है, डिवीजन है, प्लस है और मल्टीप्लीकेशन है, प्लस यानी एडिशन है। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन नहीं है तो इसे हम कट कर लेंगे। डिवीजन है, ऑफ है, ब्रैकेट नहीं है, यानी कि हमारे जो दिए गए एक्सप्रेशन है दोस्तों उसमें ODMA है। ODMA कहने का मतलब ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन। तो अब देखेंगे सबसे पहले हम कौन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ऑफ को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे लिखकर दोस्तों, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी आपका सब्जेक्टिव हो। सबसे पहले ऑफ कहां पे दोस्तों, 36 और 1/4 को एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बाकी सभी को एज यूजुअल आप लिख दीजिए। अब दोस्तों 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 13/4, आप इस ऑफ को पहले सॉल्व करिए। ये 9 टाइम कट जाएगा दोस्तों क्योंकि 9 4 36। चलिए अब हमारा यहां से क्या आता है दोस्तों, 108 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2/5 इंटू 13/4। अब हमारा क्या क्या है दोस्तों दिए गए एक्सप्रेशन में, कौन कौन सा है, डिवीजन प्लस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा ऑफ भी कैंसिल कर दीजिएगा। डिवीजन, तो सबसे पहले अब हम डिवीजन को करेंगे। डिवीजन 108 डिवाइडेड बाई 9, तो 12 9 108। तो यहाँ इस पूरे का जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 2/5 इंटू 13/4। चलिए यहाँ से हमारा डिवीजन भी कट हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, 2 टाइम या 2, तो यहाँ पे 5 को दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा दोस्तों जो रिक्वायर्ड आंसर। मैं इस पूरे टर्म को उठाकर यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। चलिए 12 और साथ ही साथ प्लस, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 10 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 13/10। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली प्लस करना है। तो प्लस में आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हम 10 लेंगे तो ये जो हमारा 12 है वो 120 बन जाएगा और 13 एज यूजुअल रह जाएगा। तो 120 प्लस 13 जो कि 133/10, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और चाहे तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, आप डिवाइड करिए 13/10/130 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार।
ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है 133 मतलब 133/10। आपको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? हमने क्या किया, सबसे पहले एज यूजुअल फॉर्मेट पे हम गए। फॉर्मेट में जो भी हमारा दिया हुआ था बोर्ड मास में, ब्रैकेट इस दिए गए एक्सप्रेशन में नहीं था तो हमने उसे एक्सक्लूड कर दिया। ऑफ था, डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन नहीं था तो उसे भी हमने हटा दिया। बहुत ही इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया। आप यूं ही प्रैक्टिस करिए, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा दोस्तों, और गलती होने का चांसेस घट जाएगा अगर आप इस मेथड से करिएगा। बहुत कम है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, साथ ही साथ टाइम भी बढ़ जाएगा। और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में दो ही चीज मायने रखता है, स्पीड इनटू एफिशिएंसी। कितना वे में मतलब आपका क्वेश्चन सही होता है, परसेंटाइल भी देखा जाता है दोस्तों कि आपने ये इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें से कितने सही है। तो ये दोनों चीजें अगर आपके पास है, मीन्स यू आर गोइंग टू क्रैक दैट एग्जाम और क्वालिफाई दैट एग्जाम। एनीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मी, आप आरएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आई होप, क्योंकि मेरे जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हो मैक्सिमम आरएमसी का ही प्रिपेयर करते हैं। अब चलिए दोस्तों, मेरा एक काम रह गया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे लास्ट 10 ईयर्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर लास्ट 10 ईयर्स में से मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। और स्टिल इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को आप क्रॉप करिए, मुझे टेलीग्राम पे सेंड करिए। विद इन जो जब भी मैं जैसे ही मैं देखूंगा दोस्तों, मैं आपको सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा विद प्रोसेस। और आई होप आपको ये मेरा काम पसंद आ रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड एंड क्रैक द एग्जाम। ऑल द बेस्ट। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.